गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 7 में। आज की 7 में 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन सकता है, इम्पोर्टेंट बन सकता है, वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। सो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बताना। योगा महोत्सव ऑफ 2025 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में होने वाला है। एंड इसका थीम क्या रखा गया है, रिसेंटली जो कि ये अनाउंसमेंट भी करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड जो कौन से डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, जो योगा महोत्सव यानी जो इंटरनेशनल योगा डे। सो आपको बता दूँ, जो योगा डे है ये 11 नवंबर की एडिशन कौन सी प्लेस में होने वाला है, कौन सी डेट को, ये 21 जून। एंड देन ये जो होने वाला है ये महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र की कौन सी प्लेस में, नासिक में। एंड ध्यान में रखना इसके जो थीम रखे गई है, ध्यान में रखना थीम भी आपको बता दूँ। थीम क्या है, योगा फॉर अर्थ एंड योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसका थीम रखी गई है जो योगा डे है, ध्यान में रखिएगा। एंड सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड जो और क्या बात करें, और रिसेंटली और भी एक न्यूज़ में रहे, जो एक योगा बाबा रहा, यानी प्रैक्टिशनर, जो योगा प्रैक्टिशनर जो कि नाम क्या है, वो है एक बाबा रहा है जो कि जो शिवानंद प्रसाद, ध्यान में रखना, शिवानंद प्रसाद, जो कि शिवानंद, जो कि इनकी हाल में जो कि डेथ हो चुकी है, जो कि इनके हाल में जो शिवानंद रहे, शिवानंद बाबा रहे, इनकी हाल में डेथ हो चुकी है। एज पूछे तो वो 128 एज में, 128 एज में। एंड ध्यान रखना इन्हें भी पद्मश्री दी गई है। पद्मश्री कौन सी ईयर में पूछे तो पद्मश्री दी गई है 2022 में, ध्यान में रखिएगा। एंड सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। रिसेंटली जो बाबा रहे, जो कि इन्होंने जो कि एक जो योगा रहे ना, इसके इसी से एसोसिएटेड रहे, प्रैक्टिशनर और बाबा जो शिवानंद रहे, इनकी डेथ हो चुकी है। सो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड योगा डे तो आपको पता है 21 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ध्यान में रखना नासिक, जो कि ये नासिक में होने वाला है। नासिक द लैंड ऑफ द जो महाकुंभ रहे, लैंड ऑफ महाकुंभ विटनेस्ड ग्रांट सेलिब्रेशन ऑफ द योगा ओवर 6,000 एंथुसिस्ट जो कि केम टुगेदर टू द मार्क द 50-day काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा। ध्यान में रखना 2025 द योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय द मोरारजी देसाई, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा MDNIY, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ध्यान में रखना 21 जून। थीम क्या है, थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, खत्म। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें महाराष्ट्र की, तो आपको बता दूँ महाराष्ट्र के बारे में। बताइए महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, बताइए। इंक्लूड नहीं कर पाई, जो सीट रहे वो इंक्लूड नहीं कर पाई, बट आपको जो बता रहा हूँ ध्यान में रखना, वो मुंबई है, मुंबई। एंड बताइए जो क्या क्या रहे, जो इनकी लैंग्वेज क्या रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो मेन लैंग्वेज रहे वो है क्या है, मराठी रहे। एंड लैंग्वेज मराठी रहे। एंड और क्या बात करें, मराठी रहे। एंड देन केरला की पूछे तो केरला की मलयालम रहे, एंड मराठी रहे। एंड देन यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है शिवाजी उत्सव, ध्यान में रखना। जो छत्रपति शिवाजी रहे, जो शिवाजी उत्सव, ध्यान में रखना, शिवाजी उत्सव एंड गणेश चतुर्थी। एंड स्टेट एनिमल बताना, स्टेट एनिमल पूछे तो जो गौर रहे, गौर यानी गौर, ये एक एनिमल है जो कि स्टेट एनिमल है, गौर। एंड स्टेट बर्ड बताना,
स्टेट बाढ़ है वो है ग्रे फाउल नाम करके ऐसे रहे, जो ग्रे जंगल फाउल, जंगल क्या रहे फाउल, ध्यान में। स्टेट डे बताना, महाराष्ट्र की स्टेट डे, सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, ध्यान में रखना। हालांकि हमने इंक्लूड नहीं कर पाए बट ठीक है। स्टेट डे पूछे तो वो 1 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, ख़त्म, 1 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड यहाँ बताना डिस्ट्रिक्ट कितनी की रहे महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट 36 रहे, कितनी की रहे 36, बस लिखने में प्रॉब्लम रहे, बस ध्यान में रखना जो बताया जा रहा है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। एंड और एक खास बात बता दूँ, जो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जो लेजिस्लेचर रहे ये बाइकैमरल है। बाइकैमरल कितने की स्टेट की रहे, जो 6 स्टेट रहे जो कि बाइकैमरल, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी तरह ये बाइकैमरल लेजिस्लेटिव रहे। एंड सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं और भी बता दो आपको, नंबर ऑफ असेंबली मेंबर बताना, जो असेंबली रहे, जो असेंबली मेंबर वो है 288 एंड असेंबली मेंबर। एंड नंबर ऑफ लोकसभा में, जो लोकसभा मेंबर रहे वो 48 है, लोकसभा 48। एंड देन आपको अगर पूछे तो राज्यसभा मेंबर वो क्या रहे, 12 या फिर 19 रहे, 19 रहे जो राज्यसभा मेंबर, ध्यान में रखना सारे का सारे, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर, बस जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा भी क्वेश्चन रहे तो डिस्कस करेंगे, टाइम पे कवर करने वाला हूँ। Which city will be the India's first transmedia entertainment city, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सी सिटी बनने वाला है, ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, ये बनने वाला है अमरावती, यानी जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल, जो कि ये बनने वाला है फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। मतलब क्या है, जो डेवलप की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे, जो फिल्म क्षेत्रों में एंड जो गेमिंग रहे, ये काफ़ी क्षेत्रों में ये डेवलप देखने को मिल सकता है यहाँ, जो कि अमरावती बनने वाला है फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, खत्म, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड देखते हैं जो विजयवाड़ा चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, यानी जो सीएम रहे, कौन रहे, एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि हैज़ अनाउंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट साइन द हिस्टोरिक MOU, जो साइन करिए विद द क्रिएटिव लैंड एशिया टू लॉन्च द क्रिएटर लैंड इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी इन अमरावती, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, बताइए वर्ल्ड अस्थमा डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। हमने आज तक जो डेट डिस्कस की है, 1 मई को हमने क्या डिस्कस की बताना, हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, हालांकि इंक्लूड नहीं कर पाए, ठीक है इंक्लूड कर लेंगे। फर्स्ट डे को लेबर डे के रूप में ऑब्जर्व करी गई थी। सेकंड डे को पूछे तो सेकंड में, हमने मई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, सेकंड में ये ट्यूना डे, ट्यूना जानते हो ये कि फिश है, जो हार्ट फेल्योर रहे ना इसके क्षेत्रों में काफ़ी मदद कर सकता है, जो ट्यूना फिश रहे, ट्यूना। एंड इसके बाद 3 मई पूछे तो वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस की रैंकिंग हमने डिस्कस की थी 151, पिछले साल रहे 159, काफ़ी बातें रहे, बस हमने जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस करते हैं। एंड 4 में हमने डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी, कोल माइनर्स डे है ना। एंड 4 में भी ऑब्जर्व करी जाती है फायर फाइटर्स डे। एंड और क्या रहे, 6 मई को जो क्या रहे, नर्स डे, ये नर्स डे हमने डिस्कस करी थी। 7 मई को पूछे तो वो आस्थमा डे, 7 मई आस्थमा डे, देखिए 7 मई को आस्थमा डे, बट असल में जो आस्थमा डे है ना ये 6 मई को अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जर्व की जाती है, जो आस्थमा डे है ना ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ, फर्स्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी कल जो रहे, ध्यान में कल ही ऑब्जर्व करवाया गया था, यानी 6 मई को ये ऑब्जर्व करी जाती है, 1 मई को, इसलिए ध्यान में 2024 के पूछो तो वो 7 में, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहा है, एथलेटिक्स डे पूछे तो वो 7 में, एथलेटिक्स डे 7 में। एंड और क्या रहा है, और एक इम्पोर्टेंट डे बता दो जो 8 में है ना, ये रेड क्रॉस डे, जो रेड क्रॉस रहना है इसके डे है रेड क्रॉस डे। सो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पूछो तो वो भी 8 में है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे पूछे तो वो 11
मई को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान रखना ये आंसर है 5 में, खत्म। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। In celebration of the World Asthma Day 2025, Global Initiative for the Asthma GINA has chosen the theme make inhaled treatment and accessible for all। ध्यान में रखना, बस ये डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है यही ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, बताइए 58 एनुअल मीटिंग ऑफ ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा है, ये सारे के सारे तो डिस्कस करेंगे। इसका जो मीटिंग है ना ये होने वाला है इटली में। इटली की कौन सी प्लेस में, मिलान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इटली की मिलान में होने वाला है। और कौन सी डेट से, ये 4 अभी के टाइम में चल रहा है, ये आज ही ख़त्म होने वाला है 4 to 7 में। क्लियर, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ADB रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में करवाया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो मनीला फिलीपींस में रहे, मनीला फिलीपींस में रहे हेडक्वार्टर। और हेड कौन रहे, वो हेड है मसाटो कोंडा, मसाटो जो मसाटस्कू अशोकावा रहे वो इनसे पूर्व जो रहे मसाटस्कू अशोकावा, बट ये जो रहे मसाटो क्या रहे कोंडा, मसाटो कोंडा। ध्यान में रखना, इसका तो स्थापना बताया और बस इतनी सी ध्यान में रखना। और एक बता दो, इसके जो अभी के टाइम में टोटल मेंबर है ना वो 69, और जो ये 69th वाला बने हैं ना ये इजराइल बने, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। The business session took place as a part of the 58th ADB जो एनुअल मीटिंग being held in Milan, इटली में हो रहा था फ्रॉम 4 to 7 मई 2025 अंडर द थीम शेयरिंग एक्सपीरियंस। जो इसका जो थीम रहे ना वो है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग एंड टुमारो, ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 में, बताइए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसकी कौन बने हैं, किसके प्रेसिडेंट के रूप में, ये बने हैं जो कि खुन्यांग पटामा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खुन्यांग पटामा इन्होंने बने हैं जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसकी चेयरमैन बने हैं। पहले ये बताइए जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, जो वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन रहे इसका स्थापना बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, इसके बता दो। इसके जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर आपको कुआलालंपुर मलेशिया में मिलने वाला है, कुआलालंपुर ये मलेशिया में रहे। इसके स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 1934। ध्यान में रखना ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, एंड आपको पूछे तो जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर पूछे तो इसके एस्टेब्लिशमेंट बता दो, इसका एस्टेब्लिशमेंट वो भी 1934 में, ध्यान में रखना 1934 में, एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड क्या रहे, इसके हेड बताना, हेड कौन है, जो हेमंत बिश्व शर्मा रहे असम की, ध्यान में रखना जो असम की सीएम रहे, असम की सीएम, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं खुन्यांग पटामा जो कि ध्यान में रखना जो कि ल्यूवेट ट्रैकुल ऑफ थाईलैंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। सी वाज द इलेक्टेड एज द 86th BWF यानी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है एनुअल जनरल मीटिंग इन दी जियामेन चाइना ऑन दी April 26 में हो रहा था 2025, एंड इज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बने, ये सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बने, ध्यान में रखिएगा। मतलब सेकेंड जो कि फीमेल प्रेसिडेंट बने, एंड प्रेसिडेंट एंड BWF हिस्ट्री सी रिप्लेस द पाउल एरिक होयर, जो कि पाउल एरिक होयर इन्हें रिप्लेस करिए, हु हैड बीन प्रेसिडेंट सिंस 2013 से जो कि प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट
बताइए नंबर 6 में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री अबाउट द पॉप फ्रांसिस्को। पॉप फ्रांसिस्को जो रहे ना, इनके हाल ही में जो डेथ हो चुकी है एंड रिसेंटली जो कि इनके एक डॉक्यूमेंट्री आने वाला है ये, एंड किसने ये किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है एंड क्या है डॉक्यूमेंट्री का नाम, ये है अल्डिस अल्डिस न्यूज स्टोरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अल्डिस न्यूज स्टोरी। एंड वाई मार्टिन एंड बाय मार्टिन स्कोर्सिस, जो कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री अबाउट द फ्रांसिस, जो पोप फ्रांसिस रहे, इनकी जो कि न्यू डॉक्यूमेंट्री आने वाला है। ए पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री अबाउट द पोप फ्रांसिस इज a टाइटल पोप फ्रांसिस ए मैन ऑफ द हिज वर्ल्ड in it has directed by the Wim Wenders, and the film in the intended to be a पर्सनल जर्नी विथ ए पोप, जो पोप फ्रांसिस रहे हाल में जो डेथ हो चुकी है, रेदर दैन द ट्रेडिशनल एंड द बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री इनके रहे। सो नेक्स्ट देखते हैं, जो पोप फ्रांसिस रहे कौन है। पोप फ्रांसिस हेड ऑफ दी जो कैथोलिक चर्च की जो हेड रहे, डाइज आफ्टर द सीवियरिंग ऑलमोस्ट 12 ईयर से, जो मतलब डिजीज से जो कि गुजरने के बाद इनकी डेथ हो चुकी है 12 ईयर्स। एंड पोप फ्रांसिस 266 पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च की जो कि पोप रहे, एंड डायड मॉन्टे एट द एज ऑफ 88 एज में ड्यू टू द स्ट्रोक एंड कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक रहे। ध्यान में रखना, स्वीडन डेथ लेफ्ट मैनी एंड सरप्राइज एंड स्पेशली सिंस ही हार्ड बीन आउट ऑफ पब्लिक एंड फ्यू डेज एगो बिफोर ईस्टर संडे। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो नाम क्या है, अल्डिस न्यू स्टोरी। डिस्कस की ना हमने देखते हैं एंथोनी अल्बेनीज़। बताइए जो एंथोनी अल्बेनीज़ रहे विन री इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के एंथोनी अल्बेनीज़ रहे, इन्हें री इलेक्टेड करवाया गया है पीएम के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। बताइए ऑस्ट्रेलिया की क्या रहे कैपिटल क्या है, एंड बता दूँ ये जो बने हैं ना, ये सेकेंड टाइम बने हैं, एंड बता दूँ कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनवेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। करेंसी बताना, करेंसी ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड पीएम है एंथोनी अल्बेनीज़ यहाँ रहे। सो सॉरी, ध्यान में रखना सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, लेबर्स एंथोनी अल्बेनीज़ हैज defeat the so-called incumbents and occurs to the re-elected the Australian Prime Minister in a landslide. सो ऑफिशियल वोटिंग काउंट बस इन्होंने जो कि ओन करी है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 8 में क्या आ रहा है, विच कंट्री डेवलप इट्स फास्ट जीनोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है जीनोम एडिटर। जीनोम मतलब जो जीन में बदलाव लाना, यानी जो ये एक वेराइटी ऑफ राइस की एक वेराइटी है। कौन सी वेराइटी, जो कि वेराइटी ऑफ DRR 100, यानी जिसे कमला नाम रहे, एंड पूसा DST, क्या नाम रहे, पूसा DST एंड DRR 100 पूसा DST। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक राइस वेराइटी है। एंड ये कौन सी कंट्री के द्वारा जीनोम वेराइटी ये एडिटेड करवाया गया है, मतलब जो जीन रहे ना, जीन में बदलाव किया जा रहा है, मतलब जीन जो रहे ना इसमें बदलाव करके जो जितना भी मतलब जो क्या रहा है डिजीज़ अवॉइड करने के लिए जो शक्ति रहे, सारे के सारे इनमें इंक्लूड करना है, एंड ज़्यादा प्रोडक्ट करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी जो क्रॉप रहे यानी जो राइस रहे इसके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ये इंडिया ने डेवलप करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया की जो ICAR रहे, इंडियन जो क्या रहे सेंट्रल जो ध्यान में जो ICAR यानी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रहे, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इनके द्वारा डेवलप करवाए गए, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, और बताना जो एग्रीकल्चर ICAR की जो हेड रहे वो कौन है, वो मांगीलाल जाट रहे। क्या रहे, मांगीलाल, बता दूँ, मांगीलाल जाट रहे। नेक्स्ट,
ICAR has developed the India's first genome edited rice variety जो कि DRR rice 100 कमला जिसका नाम रहा है, and then Pusa DST rice 1. This variety have the potential to bring about the revolutionary changes in the term of the higher production, so higher production and climate adaptability and the water conservation. So ध्यान में रखना. So देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है. रिसेंटली लॉरेंस वोंग हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री. कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग. ये बने हैं सिंगापुर के. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर. सिंगापुर का कैपिटल बताना. सिंगापुर सिटी रहा है कैपिटल. करेंसी सिंगापुर डॉलर एंड देन प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट हमने बता दो डिस्कस की जो कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो लॉरेंस वोंग रहे, बट आपको प्रेसिडेंट बता दूं ये है थर्मन मुगारत्नम, ऐसे नाम रहे ना, THAR थर्मन मुगारत्नम इनका नाम रहा है प्रेसिडेंट. नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंस वोंग जो कि सियोन टेसी वॉन इट, बस जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इज ए सिंगापुरियन पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट एंड द फॉर्मर सिविल सर्वेंट हु हैज़ बीन द करेंट एंड द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सिंगापुरियन सिंस 2024 एंड मिनिस्टर ऑफ द फिनांस सिंस 2021. नेक्स्ट. सो 10 में क्या आ रहा है. व्हिच कंट्री हैज़ बैन द ट्रांसजेंडर इन द वुमेन्स क्रिकेट. कौन सी कंट्री ने जो कि बैन करी है जो ट्रांसजेंडर है इन्हें, जो कि वुमेन क्रिकेट रहे इनमें बैन करी है. कौन सी कंट्री ने. यूके. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूके. ध्यान में रखना इंग्लैंड एंड जो वेल्स रहे, इंग्लैंड एंड जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड इन्होंने बैन करी है. ध्यान में रखना. एंड देखते ट्रांसजेंडर वुमेन हैव बीन बैन फ्रॉम जो कि कम्पीटिंग इन ऑल लेवल ऑफ वुमेन क्रिकेट विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड द इंग्लैंड एंड द वेल्स क्रिकेट बोर्ड हैज अनाउंस करिए इन अपडेट टू द ट्रांसजेंडर रेगुलेशन. द ECB सेड ओनली दिस व्हिच बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल जो कि विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द वुमेन्स एंड द गर्ल्स क्रिकेट. ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. एंड और एक बता दूं जो ट्रांसजेंडर रहे ना इनके क्षेत्रों में और एक डे रहे, बता सकते हो जो इंटरनेशनल क्या रहे ट्रांसजेंडर डे. ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते. ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये डे ऑब्जर्व करी जाती है. कौन सी डेट. 31 मार्च. खत्म. देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर 11 में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड. ये बने हैं आलोक जोशी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आलोक जोशी. मतलब हेड ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की वो आलोक जोशी बने. देखते हैं इनके बारे में. द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड NSAB विथ आलोक जोशी फॉर्मर चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो रहे एजेंसी रहे. एंड अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द इंडक्शन ऑफ 7 न्यू मेंबर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 में क्या आ रहा है. व्हिच इंडियन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द हार्वर्ड AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड हैकाथॉन, यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा ये दी गई ये अवार्ड. कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. ये है मेगा. ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मेगा. ये इंडियन के द्वारा विकसित करवाया गया है. ध्यान में रखना ये दी गई है फर्स्ट प्राइज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा. देखते हैं ऑन मंडे इंडियन सेंटरिक वॉइस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन मेगा जो कि मेगा मतलब है मेघालय ई-गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर असिस्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बताइए जो 100 ड्रम फेस्टिवल कौन सी स्टेट की है. 100 ड्रम फेस्टिवल वांगालाला फेस्टिवल, वंगसुक नाम करके ऐसे रहे, वांगालाला फेस्टिवल बताइए ये मेघालय की है. एंड सिक्योर द फर्स्ट प्राइज एंड द कैंडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द गुड हैकाथन एंड ऑर्गेनाइज एंड द हार्वर्ड कैंडी स्कूल में. ध्यान में रखना. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13.
हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द सेंचुरी इन IPL? ये वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वैभव सूर्यवंशी। ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि राजस्थान टीम से रहे, एंड इन्होंने जो कि 35 बॉल में सेंचुरी जो कि अचीव करी है। एंड ध्यान में रखना, इनकी एज पूछे तो ये 13 एंड 14 से आसपास में रहे। ध्यान में रखना। देखते हैं जो कि हेलिंग फ्रॉम द स्मॉल विलेज इन बिहार, बिहार से रहे जो वैभव सूर्यवंशी इज द फर्स्ट इमर्जिंग एज द वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिकेट प्लेयर। वैभव सूर्यवंशी एट द एज 13 मेड द हेडलाइन ड्यूरिंग द इंडियन प्रीमियर लीग IPL एंड द 2025 मेगा ऑक्शन बाय द बिकमिंग द यंगेस्ट क्रिकेट इन द हिस्ट्री। बस ध्यान में रखना, ये राजस्थान रॉयल से रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। जो त्रिनिदाद टोबागो यानी जो हमने डिस्कस की थी, जो प्रवासी भारतीय दिवस रहे जो 18 नंबर की, कहाँ हो रहा था ये 9 जनवरी में, कौन से प्लेस में हो रहा था? BBSR में यानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हो रहा था। जो 18 नंबर की एडिशन रहे। एंड किसने विजिट करी थी? त्रिनिदाद टोबागो की जो प्रेसिडेंट रहे। एंड इसके जो कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में हाल ही में जो कि सिलेक्टेड करवाई है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है, क्या है, कमला प्रसाद बिसेसर यानी कमला प्रसाद। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, कमला प्रसाद। एंड इन्होंने जो पार्टी, इनके पार्टी जो रहे वो है यूनाइटेड नेशन कांग्रेस से पार्टी रही। ध्यान में रखना। एंड बता दूँ कैपिटल क्या है त्रिनिदाद एंड टोबागो की? वो है पोर्ट स्पेन। हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है। करेंसी क्या है त्रिनिदाद टोबागो? क्या रहे? त्रिनिदाद टोबागो डॉलर रहे। जो करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर। ध्यान में रखना। एंड और क्या बता दो, करेंसी बताया यहाँ पे। यस, प्रेसिडेंट है, आपको बताया था, प्रेसिडेंट है क्रिस्टियानो कंगालो। नेक्स्ट देखते हैं कमला प्रसाद बिसेर, जो कि विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द त्रिनिदाद टोबागो। और पार्टी यूनाइटेड नेशन कांग्रेस से जो कि पार्टी रहे। आज ऑन द जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ द ट्विन आइसलैंड एंड कैरेबियन नेशन। ध्यान में रखना, जो कि एक ओमियन है, जो कमला प्रसाद बिसेर है वो एक ओमियन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, आज के लास्ट क्वेश्चन बताइए, हु हैज डिस्कवर्ड द रेयर बुल से ये कि गैलेक्सी मेड ऑफ रिंग 9 शाइनिंग स्टार से ये भरे पड़े। सो ध्यान में रखना, ये जो 9 स्टार मतलब रहे, जो रिंग स्टार रहे, ये रिसेंटली जो डिस्कवर करवाया गया नासा के द्वारा। नासा की जो टेलीस्कोप रहे, जो हुबल स्पेस टेलीस्कोप, ये इसके द्वारा ये डिटेक्ट करवाया गया है। ध्यान में रखना, नासा के द्वारा। इसके जो नाम रखा गया है ना, वो है लीडा 424 इसका नाम है। बस ध्यान में रखना। देखते हैं नासा हुबल स्पेस टेलीस्कोप जो है हैज कैप्चर्ड द लीडा 13424 ये गैलेक्सी विद द 9 स्टार फिलिंग रिंग एंड द मोस्ट ओवर डिटेक्टेड रिजल्टिंग एंड फ्रॉम द इम्पैक्ट विद द स्मॉलर ब्लू डॉर्फ गैलेक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। एंड ये जो हमारा सोलर सिस्टम रहा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा है। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।